हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे थे, आज इसकी क्लास नंबर 40 है और हम लोग क्लास लगातार चल रही हैं। और जैसा कि अब आरपीएफ के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद हमारा ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी का स्टार्ट होने वाला है, जिसका लेवल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस बार ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा और इंटर लेवल का अलग होगा। तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इसे लगातार आप लोग देखते रहिए। 40 क्वेश्चन ये समझ लीजिए आपके बहुत बेनिफिट होंगे। जिसकी भी जैसे मैथ कमज़ोर होती है उसके लिए जीएस रामबाण हो जाएगी ये प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप लोग लगातार देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 40 का जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बीजाणुजनिक नहीं है। कौन सा रोग बीजाणुजनिक नहीं होता है? आपका चेचक है, तपेदिक है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना, तपेदिक, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तपेदिक विषाणु नहीं होता है। विषाणु आपको हम और देख लेते हैं, जैसे आपका छोटी माथा होता है, खसरा होता है, चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। ये सब जो होते हैं ना विषाणु जनित रोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? मॉनिटर होगा, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर का कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ऑटोमीटर दर्शाता है, या आरपीएम मीटर, या स्पीडोमीटर, या ऑडोमीटर। जो ये ऑडोमीटर होता है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑडोमीटर आपका ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उपकरण को ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो डी होगा, द्वितीय स्टोरेज। ये इसका सही आंसर होता है। द्वितीय स्टोरेज जो होता है हार्ड डिस्क का डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। मॉडेम जुड़ा है, मॉडेम जुड़ा है। मॉडेम जुड़ा है आपका किससे? फ़ोन लाइन से, मदरबोर्ड से, फ़ोन लाइन, माउस से, या मॉनिटर से। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका जो फ़ोन लाइन है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ये धारा नियंत्रक होता है, संघनित्र होता है, डिस्टकारी होता है, या कैलोरीमीटर होता है। तो आपका जो रेक्टिफायर होता है, ऑप्शन नंबर जो सी है, दिष्टकारी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी होती है? निर्भय मिसाइल की जो मारक सीमा होगी वो आपकी 1000 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए। रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तीनों चीज़ इसमें तैरती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है? चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? चश्मा 3 नाभिकीय संयंत्र शक्ति कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा, पाकिस्तान, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। और K2 पाकिस्तान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, K2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। 10वां क्या कहता है? ठोस से गैसीय माध्यम से जाते समय ध्वनि की चाल है क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती है, बढ़ती है, परिवर्तित होती रहती है, या घटती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा, घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक गतिविधियों CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ताप विद्युत उत्पादक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसका पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वें का ए। भुक्ति, भोग, विषय, बीथी और मंडल थे। भुक्ति, भोग, विषय, बीथी और मंडल
थे। ऑप्शन नंबर जो ए होगा गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है, तो यह होगा सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर जो बी होगा, राष्ट्रपति इसका कार्यकारी प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक कंपनी है, कैसी है? तो ये है आपकी महारत्न कंपनी। ऑप्शन नंबर वी इसका जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। 1 जनवरी 2021 के मुताबिक भारत में यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के तौर पर कितने बार चुना जा सकता है? कितने बार चुना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 8 बार ये चुना जा सकता है। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? यह भेज दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, बर्मा में भेज दिया गया था। 2011 की जनगणना के निष्कर्ष के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा राज्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा या गोवा होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? सौभाग्य योजना जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, भारत में सभी घरों में बिजली प्रदान करना, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। 21 क्या कहता है? मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? ऐसा रिकॉर्ड करके उसने कलामंडलम हेमलता का रिकॉर्ड तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य? एक भी नहीं थे। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने की भूमिका निभाई थी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी होगा, राम कुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान 343 में निर्धारित किए गए हैं। ये आपके किए गए हैं आपका 21। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंपास, इंटेप, सवाना, पेरी, ये सभी प्रसिद्ध के नाम से हैं। ये प्रसिद्ध क्या है? झरने हैं, अमेरिका की झीलें हैं, घास के मैदान हैं, चक्रवात है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सभी को पता है, घास के मैदान है। भारत के प्रथम तैरने वाला प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के प्रथम तैरने वाला प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका लोकटक झील, मणिपुर। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मार्च 2016 में सभी राष्ट्रमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों का निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन नंबर जो डी है, सेतु भारतम परियोजना, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? किस नदी पर बनाया गया था? तो ये जो आपका 29 का होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, दामोदर, इस पे पहला बांध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी बनाया गया था। ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 30 पे। 30 में क्या कह रहा है? वर्तमान विनिमय दरों और मूल्य पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा पर मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका
वास्तविक विनिमय दर, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। घूमर का लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली कहाँ का है, राजस्थान का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान पर कब्जा और शासन किया था। गयासुद्दीन जो बलबन था ये था आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा 1266 से 1287 इसका सही आंसर होगा। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और रक्षा करना ये किसका एक अधिकार है, ये है आपका एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये सभी को पता होगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन। तो फाइनली गाइस हमारे 40 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट होते हैं और आज काफ़ी जल्दी हमने कंप्लीट किया है और इसे लगातार आप लोग देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।